बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये माइकल फैराडे ने दिया था। उसने कहा था कि किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द एक मखसूस इलाका होता है, जैसे ही उस इलाके के अंदर कोई दूसरा चार्ज दाखिल होता है तो उस पर वो फोर्स लगाना शुरू कर देता है, अट्रैक्शन की या रिपल्शन की, जिसकी वजह से हम उस फील्ड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि फील्ड यहाँ से स्टार्ट होता है। फील्ड की स्ट्रेंथ को हम चेक करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो लेते हैं। वो पिछले आर्टिकल में हमने पढ़ लिया था। लोगों ने जो मेन क्वेश्चन था किया माइकल फैराडे से, वो ये था कि हम अगर इसको विजुअली शो करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आई वांट टू रिप्रेजेंट इट ऑन अ पेपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं पेपर के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, क्या मैं शो करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो उसने कहा था कि फिर ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप एक विजुअल मैप जो है वो कंसिस्ट ऑन डिफरेंट लाइंस, मुख्तलिफ लाइंस पे मुश्तमिल एक मैप की मदद से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप शो कर सकते हैं। वो लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं, दीज लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको बोलते हैं। यानी कि आइडिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो है ये भी माइकल फैराडे का आइडिया था। और उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि ये लाइंस बनती क्यों हैं, कि अगर मैं शो करता हूँ कि यहाँ से ये सोर्स चार्ज है और सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द ये लाइंस हैं और जहाँ तक ये लाइंस जाती हैं वहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मौजूद है, तो ये लाइंस एक्चुअली होती हैं, नज़र तो नहीं आती हमें, लेकिन ये लाइंस जो हैं इनके पीछे लॉजिक क्या है। तो उसने कहा कि एक्चुअली होता ये है कि जैसे ही टेस्ट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दाखिल होता है तो उस टेस्ट चार्ज पे सोर्स चार्ज पे डिपेंड करते हुए अट्रैक्शन की या रिपल्शन की फोर्स लगती है। अगर तो अंदर वाला सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो, ये देखें कि अगर तो अंदर वाला सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो तो जैसे ही टेस्ट चार्ज इसके फील्ड में दाखिल होगा तो वो टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये बाहर की तरफ भागना शुरू हो जाएगा। तो लाइंस जो बनेंगी वो आउटवर्ड डायरेक्टेड होगी। आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा था कि पॉजिटिव जो चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो आउटवर्ड डायरेक्टेड होती हैं। क्यों आउटवर्ड डायरेक्टेड होती हैं? क्योंकि जैसे ही टेस्ट चार्ज इसके फील्ड में दाखिल होता है उस पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगती है, उस फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से वो चार्ज जो है वो आउटवर्ड मूव करना शुरू कर देता है। दैट्स वाई द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज आर ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्टेड। बहरहाल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से हमें क्या पता चलता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग है या वीकर है, कहाँ से स्ट्रॉन्ग है कहाँ से वीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को देख के ये पता चल जाता है। और दूसरा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। तो दो इसके बड़े जो है वो हम कहते हैं कि यूजेस हैं हमारे नज़दीक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के। पहला क्या है कि वी कैन फाइंड द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को यूज़ करते हुए हम स्ट्रेंथ और डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की जो है वो मौजूद फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आइडिया जो है ये भी माइकल फैराडे ने दिया था। अच्छा, एक्चुअल जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की वो क्या है? तो वो डेफिनेशन है कि इट इज़ द पाथ फॉलोड बाय अ टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रास्ता जो टेस्ट चार्ज इख्तियार करता है उस रास्ते को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो बोलते हैं। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव सोर्स चार्ज से रिपेल होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो इसकी क्या होती हैं? आउटवर्ड्स होती हैं। अगर यही सोर्स चार्ज जो है वो नेगेटिव हो तो जैसे ही टेस्ट चार्ज जो है इसके फील्ड में दाखिल होगा तो ये अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं इसकी नेगेटिव सोर्स चार्ज की वजह से इनवर्ड्स होंगी। किधर होंगी? ये इनवर्ड्स जो है वो होंगी। तो ये वजह है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो नेगेटिव चार्ज की होती हैं वो इनवर्ड्स होती हैं और पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड्स जो है वो होती हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा गया है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं। हम कहते हैं कि इट इज़ द पाथ फॉलोड बाय अ टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड,
किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो टेस्ट चार्ज रास्ता इख्तियार करता है उस रास्ते को हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो बोलते हैं। ये विजुअल कॉन्सेप्ट था एक इलेक्ट्रिक फील्ड को पेपर के ऊपर शो करने का लाइंस की मदद से। इन लाइंस से हमें क्या पता चलता है? इन लाइंस से हमें दो चीज़ों का पता चलता है, एक तो हमें स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चलता है और दूसरा डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड उसका पता चलता है। ये आइडिया जो है ये भी माइकल फेराडे ने जो है वो दिया था। फिर हमने बताया कि पॉजिटिव जो सोर्स चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड्स क्यों होती है, और नेगेटिव जो सोर्स चार्ज है उसकी डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की वो इनवर्ड्स क्यों होती है। उसके बाद जो है अगर दोनों चार्ज हमारे पॉजिटिव हों तो फिर क्या होगा? अगर दोनों चार्ज जो हैं वो पॉजिटिव हों तो फिर क्या होगा? फॉर एग्जांपल दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस पॉजिटिव चार्ज की जो है वो इनवर्ड्स होती है। इनवर्ड्स 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 नहीं, इनवर्ड्स तो नहीं होती, आउटवर्ड्स होती है। ये लाइन जो है ये इस तरह की बनेगी, आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड। अब क्वेश्चन ये है कि ये इस तरह की लाइंस क्यों बन रही हैं जब दो सोर्स चार्ज एक दूसरे के करीब आ रहे हैं? इन लाइंस को बोलते हैं कि दीज आर रिपल्सिव। ये कौन सी लाइंस हैं? रिपल्सिव आउटवर्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। कब बनती हैं? जब दो सेम जो है वो पोलैरिटी के चार्जेस एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो रिपल्सिव लाइंस बनती हैं, और पॉजिटिव हैं दोनों तो आउटवर्ड्स बनेंगी। ये रिपल्सिव आउटवर्ड लाइंस जो हैं वो बनेंगी। अच्छा, इन रिपल्सिव आउटवर्ड लाइंस के दरमियान यहाँ पे एक एरिया होता है जहाँ पे प्रैक्टिकली कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं होती। दिस एरिया इज कॉल्ड द न्यूट्रल एरिया। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल एरिया बोलते हैं, और इस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट जो है वो बोलते हैं। अगर ये दोनों चार्ज सोर्स चार्ज हों लेकिन हों नेगेटिव, हों क्या? नेगेटिव। अब क्या होगा? ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब भी रिपल्सिव बनेगी लाइंस लेकिन इनवर्ड्स। लाइंस रिपल्सिव ही होंगी लेकिन क्या होंगी? वो इनवर्ड्स होंगी। रिपल्सिव लाइंस इनवर्ड्स। पॉजिटिव के केस में रिपल्सिव आउटवर्ड्स थी और नेगेटिव के केस में ये रिपल्सिव जो हैं वो इनवर्ड्स होंगी, और इनके दरमियान में भी न्यूट्रल एरिया या न्यूट्रल पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, उसने आपकी बुक में नेक्स्ट पेज जो है उसमें ग्रीन ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया डिटर्मिन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि किसी मखसूस इलाके से गुजरने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद है वो एक्चुअली उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, मैग्नीट्यूड जो है उसको शो करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बनाता हूँ इसको कि ये एक चार्ज है पॉजिटिव, इस चार्ज की ये लाइंस है, ये लाइंस है जो आउटवर्ड डायरेक्टेड, ये लाइंस है आउटवर्ड डायरेक्टेड। अगर मेरे पास कोई एरिया है, ये एरिया है, यहाँ पे मैंने रखा, जब मैंने इसको यहाँ पे रखा तो इसमें से 1 2 3 4 लाइंस जो है वो पास हो रही है। अब इसी एरिया को मैंने उठाया और यहाँ पे रख दिया। जब मैंने इसी एरिया को उठा के यहाँ पे रखा तो यहाँ पे इसी एरिया में से 2 लाइंस पास हो रही हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे उसी एरिया में से 4 लाइंस पास हो रही थी, नंबर ज़्यादा था, यहाँ पे नंबर जो है वो कम है, तो नंबर एक्चुअली डिटर्मिन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग था और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक है। अच्छा, ये तो था कि 2 पॉजिटिव चार्ज हों या 2 नेगेटिव चार्ज हों, 2 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के, सोर्स चार्ज एक दूसरे के सामने आ जाएं तो रिपल्सिव आउटवर्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनती हैं, दरमियान में न्यूट्रल पॉइंट जो है वो या न्यूट्रल जोन जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसी तरह 2 नेगेटिव सोर्सेस जो हैं चार्जेस के वो एक दूसरे के करीब आ जाएं तो रिपल्सिव ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनती हैं लेकिन इनवर्ड्स बनती हैं और उनके दरमियान में भी न्यूट्रल जोन जो है वो एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के करीब आ जाए तो फिर क्या होगा? ये एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्यू, और ये नेगेटिव क्यू। अब क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव की तरफ जाती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं? पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और किसकी तरफ जाती हैं? नेगेटिव की तरफ जाती हैं, और तकरीबन ये सर्कुलर इसका जो है वो फ्रेम बनता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है
और किधर जा रही हैं, नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, ये जो है ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है नेगेटिव। ये जो पॉइंट है ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट है और ये जो है ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग पॉइंट है। ओरिजिनेटिंग पॉइंट जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के करीब हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगा। यहाँ पे एक दूसरे से दूर है, फील्ड वीक होगा। यहाँ पे भी दूर है, फील्ड वीक होगा। टर्मिनेटिंग पॉइंट जो है यहाँ पे आगे फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मर्ज हो रही हैं, एक दूसरे के साथ आगे मिल रही हैं, तो यहाँ पे भी फील्ड स्ट्रांग होगा। इसका मतलब है कि फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव और नेगेटिव की सूरत में यहाँ पे भी स्ट्रांग होगा, यहाँ पे भी स्ट्रांग होगा और यहाँ पे वीक होगा। ये जो एंड पॉइंट्स पे या स्टार्टिंग पॉइंट पे फील्ड बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह के फील्ड को फ्रिंज फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फ्रिंज फील्ड जो है वो कहते हैं। तो ये फ्रिंज फील्ड जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे और टर्मिनेटिंग पॉइंट पे जो है वो इस्टेब्लिश जो है वो होता है। अच्छा, अगर आपके पास दो प्लेट्स हों, एक प्लेट हो इंटायरली पॉजिटिव चार्जेस की और दूसरी प्लेट हो इंटायरली नेगेटिव चार्जेस की, तो अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी होगी। ये प्लेट्स का कॉन्सेप्ट उस वक्त जो है वो प्रैक्टिकल यूज़ में हमारे आता है जब हम कैपेसिटर को डिस्कस करते हैं कि कैपेसिटर की एक प्लेट जो है गेट्स द इंटायर पॉजिटिव चार्ज और सेकंड वन जो है गेट्स द इंटायर नेगेटिव चार्ज। तो फिर उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो किस तरह की एग्जिस्ट करते हैं। ये एक प्लेट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये इसके सामने है, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव, इनके दरमियान भी नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इनके दरमियान भी पॉजिटिव। अगर इस पॉजिटिव की हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को डिस्कस करेंगे, इट विल बी अ स्ट्रेट वन, ये स्ट्रेट होगी। जबकि अभी हमने पढ़ा है कि क्या होता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो जाती है, इट इज़ इन सर्कुलर, सेमी सर्कुलर फॉर्म। तो यहाँ पे उसकी वजह ये है कि इस पॉजिटिव के ऊपर भी इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है, नीचे भी इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है, और जहाँ जाके टर्मिनेट होना है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और इक्वल अमाउंट नेगेटिव चार्ज की नीचे है। इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश होती है, जिसकी वजह से कोई भी शेप जो है अदर देन दी स्ट्रेट लाइन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो इस प्लेट वाले केस में स्ट्रेट लाइंस जो है वो बनती हैं, टर्मिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंडिंग ऑन नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा ही होता है सवाए एंड वाले चार्जेस पे, एंड वाले चार्जेस पे ये लाइंस जो हैं वो सेमी सर्कुलर हो जाती हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि यहाँ से पॉजिटिव से लाइन स्टार्ट होती है, नेगेटिव की तरफ जाती है, इस पॉजिटिव के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद नहीं है और इस नेगेटिव के ऊपर कोई भी नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं है। इक्विलिब्रियम जो इस्टेब्लिश हुई थी इन सारे केसेस में वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और लाइन जो है वो दोबारा अपना जो है वो सेमी सर्कुलर पाथ जो है वो अटेन कर लेती है। लास्ट पैराग्राफ में बेटे हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसने आपकी बुक पे दी हुई हैं, दीज आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपकी बुक पे दी हुई हैं। फर्स्ट वन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग ऑन नेगेटिव चार्ज। कि ये हमेशा जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कि स्टार्ट होती हैं कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से या पॉजिटिव एंड से, और टर्मिनेट कहाँ होती हैं, टर्मिनेट दे टर्मिनेट ऑलवेज ऑन नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव एंड पे जाके वो टर्मिनेट होती हैं। तो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, के इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग ऑन नेगेटिव चार्ज। सेकंड इज टेंजेंट ड्रॉन ऑन एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे जो टेंजेंट ड्रा किया जाता है रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उस पर आप टेंजेंट जो ड्रा करते हैं
वो टेंजेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है जो कि पॉजिटिव से जा रही है नेगेटिव की तरफ। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ एट दिस पॉइंट, तो आई विल ड्रा अ टेंजेंट। यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रा करूँगा। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस द कर्व एट वन पॉइंट। ये वो लाइन होती है जो किसी भी कर्व को क्या करती है, किसी एक पॉइंट पे टच करके सीधी गुजर जाती है, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, तो वहाँ पे मैंने जो है वो एक पॉइंट को टच करते हुए लाइन जो है वो गुजार दी। दिस टेंजेंट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस वॉज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि टेंजेंट ड्रॉन on an electric line of force gives us the direction of electric field. थर्ड क्या है? थर्ड है कि where the lines are closer the electric field is stronger at that point, and where the lines are away from each other at that point the field is weak. जहाँ पे लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के करीब होती हैं, फील्ड वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है, और जहाँ पे लाइंस एक दूसरे से दूर होती हैं फील्ड वहाँ पे वीक होता है, कमज़ोर होता है। तो हम ये कहेंगे कि लाइंस क्लोज, वहाँ पे फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर लाइंस जो हैं वो अवे हैं एक दूसरे से, लाइंस आर अवे फ्रॉम ईच अदर, तो वहाँ पे फील्ड जो है वो वीक होगा, कमज़ोर होगा। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। दे नॉर्मली मूव पैरेलल टू ईच अदर। आमतौर पे वो पैरेलल चलती हैं एक दूसरे के, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अच्छा, अगर क्रॉस करेंगी तो क्या होगा कि इफ दिस लाइंस विल क्रॉस ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मोर देन वन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। अगर वो एक दूसरे को क्या करेंगी? क्रॉस कर जाएंगी, तो जहाँ पे वो क्रॉस करेंगे उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये पॉइंट पे एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। ये और जितने टेंजेंट आपने ड्रा किए हैं उतनी ही डायरेक्शंस होंगी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसका मतलब है कि एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा डायरेक्शंस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। और एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक डायरेक्शन होती है, एक से ज़्यादा डायरेक्शंस नहीं होती। ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करें। थैंक यू वेरी मच।